जय मसीह की दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डिवाइन वर्स में, जहां हम बाइबल की गहराइयों में छिपे अनमोल संदेशों को आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए आपके सामने लाते हैं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमयी है। हम जानेंगे बाइबल में बताए गए 3 ऐसे पेड़ों के बारे में जो हमारे जीवन में गरीबी और दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। जी हाँ, बाइबल में कहा गया है कि अगर ये पेड़ आपके आसपास हैं, तो इन्हें तुरंत उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। शुरू करने से पहले आपसे एक विनती है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में हम कुछ खास उपाय भी बताएंगे जो आपके जीवन में समृद्धि और सकारात्मकता को लेकर आएंगे। तो आइए बिना देर किए जानते हैं कि बाइबल कैसे इन पेड़ों के प्रतीकों के माध्यम से हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है। पहला पेड़ है कांटेदार झाड़ियां। बाइबल में कांटेदार झाड़ियों का उल्लेख हमें एक गहरी सीख देने के लिए किया गया है। उत्पत्ति के 3 अध्याय में जब आदम और हव्वा ने भगवान की आज्ञा का उल्लंघन किया, तो इसके परिणामस्वरूप धरती पर कांटेदार पौधे उगने लगे। इन पौधों को सिर्फ झाड़ियां नहीं माना गया, बल्कि यह हमारे जीवन में कठिनाइयों, संघर्ष और दुख का प्रतीक बन गईं। बाइबल हमें बताती है कि कांटेदार झाड़ियां उन मुश्किलों का प्रतीक हैं जो हमें उस समय झेलनी पड़ती हैं जब हम अपने जीवन में गलत फैसले करते हैं या ईश्वर से दूर चले जाते हैं। अगर आपके घर, बगीचे या आसपास कांटेदार पौधे उग आए हैं, तो इसे केवल एक पौधे की तरह मत देखें। बाइबल के अनुसार ये कांटेदार झाड़ियां केवल हमारी बाहरी सजावट का हिस्सा नहीं हैं, बल्कि हमारे जीवन में संघर्ष, परेशानी और आर्थिक कठिनाइयों का प्रतीक हैं। जब हम अपने जीवन में कांटेदार झाड़ियों को हटाने का फैसला करते हैं, तो यह दर्शाता है कि हम उन चीजों से छुटकारा पाना चाहते हैं जो हमारे और हमारे आशीर्वादों के बीच में एक अवरोध बनकर खड़ी हैं। यीशु मसीह की कहानी में कांटों का एक और मार्मिक प्रतीक मिलता है। जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, तो उनके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया गया। यह मुकुट सिर्फ एक शारीरिक कष्ट नहीं था, यह मानवता के पापों, दुखों और संघर्षों का प्रतीक भी था, जिसे उन्होंने अपने सिर पर उठा लिया। कांटों का मुकुट मानो यह कह रहा था कि वे हमारी कठिनाइयों और दुखों का भार भी अपने साथ ले रहे हैं। इस प्रकार हमारे जीवन में कांटेदार झाड़ियां भी वही प्रतीक बन जाती हैं, कष्ट, संघर्ष और कभी कभी वह अवरोध जो हमें ईश्वर की अनुकंपा और आशीर्वादों से दूर रखता है। बाइबल हमें यह सिखाती है कि इन कांटेदार पौधों को उखाड़कर फेंकना एक आध्यात्मिक सफाई का कदम हो सकता है। यह हमारे जीवन से नकारात्मकता, कष्ट और उन मानसिक बाधाओं को दूर करने का प्रतीक है जो हमारी उन्नति में रुकावट बनती हैं। जब हम इन झाड़ियों को हटाते हैं, तो हम अनजाने में अपने जीवन को पवित्र बना रहे होते हैं और उस रास्ते को साफ कर रहे होते हैं जिस पर ईश्वर का आशीर्वाद हम तक पहुंचेगा। अगर आपके जीवन में भी ऐसे कांटेदार पौधे हैं, चाहे वे आपके बगीचे में हो या आपके घर के आसपास उग रहे हों, तो बाइबल का यह संदेश हमें एक गहरा संकेत देता है कि समय आ गया है उन्हें हटा देने का। दूसरा पेड़ है बेरी का पेड़। लूका के 17 अध्याय में यीशु ने इस पेड़ का उल्लेख किया है, जहां उन्होंने कहा कि यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो, तो तुम इस बेरी के पेड़ से कह सकते हो कि उखड़कर समुद्र में लग जा, और वह वैसा ही करेगा। सोचिए, इतनी गहरी बात। बेरी का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह उस गहरी जड़ को दर्शाता है जो हमारे जीवन में नकारात्मकता और समस्याओं को फैलाती है। इसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि यह एक बार जहां फैलना शुरू कर दे, वहां हर चीज को अपनी पकड़ में ले लेता है। यह हमें याद दिलाता है कि कैसे कुछ नकारात्मक विचार, गलत निर्णय या पुराने आघात हमारे मन में घर कर लेते हैं और धीरे धीरे हमारे जीवन को अपनी जकड़ में कस लेते हैं। बेरी के पेड़ का यह फैलाव
हमारे जीवन की उन बाधाओं को दर्शाता है जो धीरे धीरे बढ़ती हैं और हमें आर्थिक, मानसिक और आत्मिक रूप से कमजोर बनाती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ चीजें हमारे जीवन में बार बार लौटकर आती हैं, जैसे कोई नकारात्मक पैटर्न, कोई आदत जिसे हम छोड़ नहीं पा रहे? हो सकता है यह आपके जीवन में उस बेरी के पेड़ की तरह हो जो आंतरिक शांति और आत्मिक उन्नति में रुकावट बन रहा हो। बाइबल कहती है कि हमें अपने जीवन से ऐसे पेड़ और ऐसी जड़ें हटानी चाहिए जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। यदि आपके घर के आसपास यह पेड़ है, तो यह संकेत हो सकता है कि आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां और मानसिक तनाव बढ़ रहे हैं। इस पेड़ का वहां होना शायद यह इशारा करता है कि कुछ चीजें आपकी समृद्धि और शांति में बाधा बन रही हैं। इसे उखाड़कर फेंकना मानो अपने जीवन से उन नकारात्मक विचारों और परिस्थितियों को दूर करना है जो हमें बांध कर रखती हैं। सोचिए, अगर यह बेरी का पेड़ उखाड़ दिया जाए तो आपका जीवन कितना हल्का, कितना शांत और समृद्ध हो सकता है। नए अवसरों का स्वागत करने और परमेश्वर के आशीर्वाद को जीवन में लाने का मार्ग स्वतः खुल जाएगा। तीसरा पेड़ है मृत या सूखा हुआ पेड़। बाइबल में इसे निष्क्रियता और असफलता का प्रतीक माना गया है। यशाया के 6 अध्याय में इसका वर्णन आता है, जहां इसे बंजर और निष्फल कहा गया है। यह पेड़ जीवन के उस हिस्से का प्रतीक है जो ठहर सा गया है, जैसे किसी की उन्नति पर किसी ने रोक लगा दी हो। ऐसे सूखे पेड़ हमारे जीवन में सिर्फ जगह घेरते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की प्रगति या बदलाव में योगदान नहीं करते। वे हमें पीछे खींचते हैं, हमें उन्नति और समृद्धि से वंचित रखते हैं। यीशु के समय की एक घटना है जब उन्होंने एक अंजीर के पेड़ को देखा जो फलहीन था। उसे देखकर यीशु ने उसे श्राप दे दिया और वह पेड़ तुरंत सूख गया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, इसके पीछे एक गहरी शिक्षा छुपी हुई है। यह बताता है कि जीवन में उन चीजों से जुड़कर रहना जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती, हमें अनचाहे बांध देती हैं। यह सूखा हुआ पेड़ प्रतीक है उन सब रुकावटों का जो हमारे मन, शरीर और आत्मा को धीमा कर देती हैं। कल्पना कीजिए, अगर आपके घर या बगीचे में ऐसा ही कोई पेड़ है जो हरा भरा होने की बजाय सूख चुका है, तो बाइबल के अनुसार इसे वहां से हटाना बहुत जरूरी है। ऐसे पेड़ जीवन में केवल बाधाएं लाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को रोकते हैं। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि सूखे पेड़ को अपनी जिंदगी से हटा देना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन में अभाव, अवरोध और दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। जरा सोचिए, ऐसे सूखे पेड़ को घर में रखने का क्या अर्थ हो सकता है? हर दिन उसे देखकर क्या हमें नकारात्मकता का अनुभव नहीं होता? क्या वह हमें अपने भीतर निष्फलता और हार का एहसास नहीं दिलाता? अब बात करते हैं कुछ खास उपायों की। बाइबल में कुछ पेड़ों को हटाने का जो आदेश दिया गया है, उसका एक गहरा आध्यात्मिक संदेश छिपा है। ये आदेश केवल शारीरिक रूप से उन पेड़ों को उखाड़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य हमारे आसपास और हमारे जीवन में मौजूद उन चीजों को हटाने से भी है जो हमें नकारात्मकता, गरीबी या अवरोध की ओर ले जाती हैं। सोचिए, हमारे जीवन का हर कोना, हर वस्तु, हमारे विचार और हमारे आसपास की ऊर्जा, ये सब हमारे भाग्य, हमारे सुख दुख पर असर डालते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में समृद्धि, शांति और सकारात्मकता का प्रवाह हो, तो हमें अपने आसपास की ऐसी चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारी प्रगति में बाधा डाल सकती हैं। बाहरी सफाई का अर्थ केवल यह नहीं है कि हम अपने आंगन या घर के आसपास से पुराने और सूखे पेड़ पौधों को हटा दें। यह एक आंतरिक सफाई की ओर भी संकेत करता है। जैसे ही हम उन पेड़ों को हटाते हैं, उसी प्रकार हमें अपनी आत्मा और मन से भी उन सभी नकारात्मक विचारों, ईर्ष्या
और अनावश्यक बातों को दूर करना चाहिए जो हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलने से रोकती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके आसपास ऐसे पेड़ हैं जो नकारात्मकता का प्रतीक हैं, तो बाइबल के वचनों के अनुसार इन्हें हटाना एक आध्यात्मिक सफाई की प्रक्रिया हो सकती है। यह कदम केवल गरीबी से मुक्ति का ही नहीं, बल्कि हमारी आत्मा और मन को परमेश्वर के प्रकाश की ओर ले जाने का भी प्रतीक हो सकता है। अगर आपको यह विषय गहन और प्रेरणादायक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप किस विषय पर अगला वीडियो देखना चाहते हैं। आप सभी का धन्यवाद और जय मसीह की।